हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतीक करण एंड टुडेस टॉपिक इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम दरअसल इस बारे में बात करते हैं कि आखिर करंट बनता है तो कैसे बनता है। तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब भी चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो करंट बनता है। अब आपके सामने सवाल ये आ सकता है कि यार चार्ज पार्टिकल तो दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एक होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जनरली प्रोटॉन्स के बारे में हम समझते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जनरली हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझते हैं। तो इन दोनों में से कौन मूव करेगा तो करंट बनेगा? तो असलियत में दोनों ही मूव करेंगे तो करंट बन जाएगा। लेकिन एक चीज है कि क्या प्रोटॉन्स मूव कर सकते हैं? प्रोटॉन्स को मूव करवाना बहुत मुश्किल है क्योंकि प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अगर आप प्रोटॉन्स को मूव करवाना चाहते हो तो फिर आपको पहले न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद प्रोटॉन्स आकर के मूव करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 10 रुपए का करंट प्रोड्यूस करने के लिए आपने 100 रुपए का न्यूक्लियस तोड़ दिया, तो ये पूरा प्रोसेस कमर्शियली वायबल भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हम फोकस करते हैं कि कौन सा ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव जल्दी कर सकता है, जिसको मूव करवाना आसान है, तो वो है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात की जाए तो वो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना यार, उनको फ्री करवाना आसान होता है, तो वो जल्दी फ्री हो जाएंगे, तो वो अच्छे से मूव कर पाएंगे और अच्छे से करंट बना पाएंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत मैटर करते हैं। अब जैसे ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, ये उसका मैग्नीफाइड लुक है, ये कंडक्टर है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, वो ये रहे इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सवाल आता है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे? दरअसल ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? ये किसी रूम पे रखा हुआ है, तो रूम टेम्परेचर, तो रूम की जो हीट बनी वो हीट इस वायर ने कैप्चर कर ली और वो हीट चली गई इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास हीट चली गई, हीट का मतलब होता है एनर्जी, हीट एनर्जी का फॉर्म है, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी चली गई। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास अगर एनर्जी है तो फिर वो मूव तो करेंगे ना, क्यों मूव नहीं करेंगे? बिल्कुल मूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो अब रैंडम डायरेक्शन है तो कुछ खास करंट नहीं बनता है। तुम खुद समझ पा रहे हो उस बात को कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तो क्या शानदार करंट बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली कहीं कहीं भी भाग रहे हैं तो करंट एवरेज जीरो हो जाता है। तो ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं रैंडम थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, रैंडम डायरेक्शन में है, थर्मल मतलब हीट की वजह से आई है, और तब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो वो वेलोसिटी कहलाती है रैंडम थर्मल वेलोसिटी, और वहां पे एवरेज करंट जीरो हो जाता है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि करंट बने, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सारे इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक डायरेक्शन में ही मूव करवाना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब तुम इस पर एक कंपल्सिव फोर्स लगा दो। कंपल्सिव फोर्स एक ऐसा फोर्स जो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक ही डायरेक्शन में चैनलाइज कर दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम बैटरी अप्लाई करते हैं। तो ये मैंने अप्लाई कर दी बैटरी, पॉजिटिव सेक्शन, नेगेटिव सेक्शन। अब तुमको पता है ये पॉजिटिव की पोलैरिटी है, यहां आ जाएगी पॉजिटिव की पोलैरिटी, ये नेगेटिव की पोलैरिटी है, यहां आ जाएगी नेगेटिव की पोलैरिटी। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स पे क्या हो रहा है कि एक धक्का लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो जरा एक इलेक्ट्रॉन पे फोकस करके देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो नेगेटिव वाला पोटेंशियल है ये इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा इस तरफ। सेम उसी टाइम पे ये जो पॉजिटिव की पोलैरिटी है ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगी अपनी ही तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग गया टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस केस में चैनलाइज्ड हो गए हैं और सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसमें जो अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिकॉज दे आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब हम नल खोलते हैं ना, जब उसमें से पानी गिरता है तो वो भी ड्रिफ्टेड वेलोसिटी के साथ गिरता है, मतलब वो ड्रिफ्टेड है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी v सबस्क्रिप्ट d, और इसका फॉर्मूला होता है e टाउ बाई m, e टाउ बाई m। ये छोटा वाला e जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कैपिटल E जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तुम यहाँ पे सोचो, ये पूरा पॉजिटिव सेक्शन आ गया, यहाँ पे नेगेटिव सेक्शन आ गया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन हो गया, जो कि हम पढ़ते हैं 12th क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मूव करती है फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। पॉजिटिव चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज बॉडी की तरफ जाती है, कि उसके अंदर जाती है। ठीक है, तो ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो टाउ होता है ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का पहला टक्कर और दूसरे टक्कर के बीच में जो समय गुजरा है उस गुजरे हुए समय को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो कोलिजन्स बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ओके, थैंक यू।